गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, खबरनाक पे खुश आमदेद। मैं डमी म्यूजियम से आपका अपना राजा, जो अब बजाएगा बैंड बाजा, पीएसएल का बैंड बाजा। सब नाचेंगे, क्या गामा, क्या साजा, क्या माजा। बाजा बजेगा, सब नाचेंगे स्टेडियम से। अच्छा यार, मुझे ज्यादा ना हंसाना, मुझे वैसे ही बहुत ज्यादा हंसी आती है, और हंसी आती है तो मैंने सुना ज्यादा अच्छा लगता भी नहीं हो। अच्छा, आज मैं आपको जिस मेहमान के साथ मिलवाने वाला हूं, एक बड़ा ही शानदार इंसान। आई मीन, आपको बहुत खुशी होगी जान के कि एक ऐसी टीम जिसने पहले, अगर हम 5 सीजन में उनकी परफॉर्मेंस देखें तो बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए आखिरी नंबर पे आना पसंद किया। लेकिन ऐसा कमबैक किया, इस बार उनको फेवरेट कहा जा रहा है। तो मैं आपका टाइम जाया किए बगैर तारुफ करवाऊंगा अपने दोस्त आतिफ राना से। आतिफ, वेलकम टू द शो। थैंक यू रवीज भाई। और आतिफ के साथ बैठे हैं एम्पायर हैं आप। हाँ जी, एम्पायर है जी, छोटा जिया, गरीब जिया। नहीं, छोटा जिया नहीं, मोटा जिया। और उनके साथ पहलवान, पूरे पंजाब का नक, राणा साहब क्रिकेटर है, हम भी स्पोर्ट्समैन है। राणा साहब पीएसएल तो करवाते हैं ना? जी। एसपीएल भी करवाएं। सुपर पहलवान लीग। तो मैं कहा पहलवान जी आस्ता बोलना जी, मैं दिल का मरीज भी हूँ। अच्छा जी, आप अपने हार्ट फेल बाद में करते रहे। राणा साहब, पहले उनको तो जवाब दें। आपने हॉकी भी करवाई है और इतना कुछ, अब तो आप कोरोना भी करवाना शुरू हो गए। आई मीन, कोरोना करवाना नहीं, कोरोना की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन। तो पहलवान, वैसे कोरोना हमारी वजह से ही आया कि जब डंक ने बबल बनाई, आपको याद होगा उस वक्त तक कोरोना का वजूद नहीं था। जी जी। तो जब उसने बबल बनाई वो मशहूर मैच में, उसके बाद पूरी दुनिया बबल में आ गई। सो ये अभी आपने पहलवानों की लीग देखी नहीं पिछले 15 दिन से, कभी खुशी कभी गम जी, जो पीएसएल के साथ हो रहा था कि अभी पीएसएल हो रही है, अभी नहीं। इधर भी सपोर्ट करो, कोई इधर भी दंगल होण, पहलवानियां होण। ਉਹ ਕੀ ਭਲਵਾਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਹਨੂੰ ਬੈਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ, ਸ਼ਾਟ ਵੱਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਬੈਟ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। क्रिकेट की गेम है, मुंह लुका के खेलनी पैंदी है। हेलमेट उलमट पाया। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਚ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਚ ਵਕਤ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨੂੰ, ਯਾਰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਕੱਛਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸੀਬੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ। नहीं तो आतिफ, जब ये हो रहा था कि पीएसएल हुआ नहीं हो रहा, मुझे होता नजर नहीं आ रहा, तो क्या फीलिंग होती थी? दिल तो मुंह में आ जाता होगा। कभी खुशी कभी गम की फीलिंग होती थी। यार एक दिन सो के उठते थे, पता लगता था पीएसएल हो रही है, अगले दिन पता लगता था नहीं हो रही, और सबसे ज़्यादा खबरें हमें मीडिया से मिल रही होती थी। सबसे मज़े का पार्ट है। तो ये हुआ क्या, कंफ्यूजन कहाँ से हुई? तो ये कन्फ्यूजन यहाँ से हुई कि पहले जब कराची में लीग शुरू हुई थी तो बायोसिक्योर बबल जो है वो मेंटेन नहीं हो सका जी। सो उसके बाद ऑब्वियसली वो बंद करनी पड़ी वहाँ पे। तो आपने तनकीद भी बहुत की थी कि ये इनका फेलियर है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब आपने ये सोचा कि विंडो कहाँ निकलती है, विंडो सिर्फ जून की अवेलेबल थी। सो फिर सोचा कि जून में कराची में करा लेंगे, बट फिर एनसीओसी की वजह से उन्होंने कहा कि जी वो नहीं, कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, सो वो नहीं पॉसिबल वहाँ पे। सो फिर हमने पीसीबी को सजेशन दी कि आप सेकंड वेन्यू जो है वो कंसिडर कर लें दुबई का। सो उसके बाद जब हमने ये फैसला किया तो उसी दिन दुबई ने फ़्लाइट्स बंद कर दी। सो टाइम नहीं था, इस वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम आई। चले, हम आपको मुबारक भी देते हैं, पीएसएल की मुबारक देते हैं। रवीज भाई 5 साल में पहली मुबारक दी है आपने। यार, आप मुबारक का मौका भी तो नहीं देते हैं ना। आप जीते तो फिर मैं मुबारक दूं आपको। लेकिन एक बात देखिए, वैसे राना फवाद साहब हों, राना आतिफ साहब हों, वो आकिब साहब हों, हारते रहे हैं लेकिन खुश बड़ा रहे हैं, इसकी वजह क्या वजह है? ये कोई दुआ है किसी की, ये क्या वजह है? देखिए, हम मैच टीम हारती रही है, हम दिल जीतते रहे। राणा आतिफ साहब ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲਕਾਤ ਸਾਡੇ ਰਾਣਾ ਫਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੈ ਗਏ ਜੇ। ਮੁੱਛਾਂ ਦੀ ਬਾਤ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੁੱਛਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। आस्ता बोलना, मैनू कुछ हो गया, सारी जिम्मेदारी तेरी होनी है। नहीं, अंपायर साहब, आप किस लिए आए हैं? आप क्या चाहते हैं यहाँ? बस एक छोटी जी नहीं वजह तो नहीं लगाएगी। ओहो, कहाँ? मैनू पीएसएल ते जी। अच्छा, क्या हुआ? बस थोड़ी जी नहीं, मैनू इत्थे खारिश हुई है जी। अच्छा अच्छा, वो खारिश की तो पूरे जिस्म ते एलर्जी हो गई है। बस इस वजह से? नहीं, ये भी सुनो। क्या? वो एलर्जी के नाल नाल कोई घंटे बाद मैनू अटैक हो गया जी, दिल का। नहीं, सही बात क्यों नहीं बता रहे आप? और जहाज में जब लेके जाने की कोशिश की, उन्होंने कहा जी बहरी जहाज में आएंगे, हवाई जहाज।
बहरी जहाज जरा देर से पहुंचना था। पहले ट्राई की थी भाई जहाज से, पिछे सीट मिली, जहाज ही अगो चुके आ गए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਝੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਜੀ। नहीं नहीं, उनका हार्ट का प्रॉब्लम, तो सिर्फ हार्ट के प्रॉब्लम की वजह से आपको नहीं और लेके नहीं गए? सर, की भी तो सुनो, छोटी जी नहीं वजह बस बनी। हार्ट ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਲਸਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। हैं? ਡਾਇਲਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਹਰਨੀਆ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ये छोटी वजह है। हाँ जी, तू फिर आप ना जा PSL च अपनी वसीयत भेज दे। बस मेरी तो राणा साहब ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, मेरे लिए आवाज उठाओ जी, मैं थोड़े नाल ही जाना। ये लेके गए थे जी। बायोसिक्योर बबल में पहले दिन रखा, वो सारी रोटी खुद खा गए। प्लेयरों को रोटी नहीं मिली तो वापस बुलाना पड़ा। देखो जी, बंदा रोटी खाण वास्ते तो अंपायर बनता जी। हुण तो मैं चौका शिक्का भी सिक्या जी। आ चौका ते आ शिक्का। जो छिक्के का इशारा दिंदा पूरी ग्राउंड हिलती है। राणा साहब, आप जीत कर भंगड़े क्यों नहीं डालते? फवाद राणा को रखा है इस काम के लिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। फवाद भाई का अपना एक रोल है और ऑब्वियसली वो फेस है कलंदर्स के, और उनको शौक भी है भंगड़े डालने का। सर, आप भी तो लाहौरी हैं, आप फिर भंगड़े क्यों नहीं डालते? मैं भंगड़े डालता डालता रह गया हूँ। मेरे से ज़्यादा कौन भंगड़े डालेगा? आपने देखा कि जब भी PSL होती है तो सारी टीमें इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन PSL के बाद जो सारा ब्रांड का काम है, जो सारा साल एक्टिवेशन होती है, जो हमारे प्लेयर डेवलपमेंट का है, वो सारा भंगड़ा ही तो है। और क्या है? आप शहीनशाह की जीत या हारिस रऊफ या फ़खर जमान या दिलबर हुसैन, वो सारा उसी का इजहार है। नहीं, मैं ये भी चीज़ ऐड कर दूं बीच में कि हर साल इनको आदत है एक बच्चा देने की। शहीनशाह भी इन्होंने एक साल दिया, एक साल इन्होंने हारिस रऊफ दिया, एक साल इन्होंने, तो इस बार कोई कितने बच्चे आप दे रहे कलंदर हैं? गायनी सेंटर रख लेते हैं। नहीं तो राशिद खान को आपने कैसे घेरा? जो कलंदर्स का प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसको पूरी दुनिया के क्रिकेटर्स जो हैं वो सराहते हैं, आपके अलावा। इसमें समीन राना जो हमारे जो पार्टनर है मेरे और जो टीम मैनेजर है, उनका बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने उनके साथ वो उनको निगोशिएट करके, उनको रिक्वेस्ट करके वो उनको लेके आए हैं, और कलंदर्स के लिए एक बड़े ऑनर की बात है। और मैं आपको एक और बात बताऊँ कि राशिद खान इस वक्त दुनिया क्रिकेट का नंबर 1 बॉलर है, प्लेयर है, और वो उसका PSL में आना PSL ब्रांड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं। मर्दां ला खेल खारे दा ही हैगा जी। इंज जिद्दों हत्थां 'च हत्थ पैंदे ने, लत्तां नाल लत्तां दी लांगड़ी ਵੱਜਦੀ आहा। है, सीने 'च सीना ਵੱਜਦਾ है, ओहो। फिर उस तो बाद मत्थे ना करो उनको कुछ हो रहे हैं। अच्छा आतिफ, आपको ये महसूस नहीं होता कि पिछली हुकूमतों से आपको टीके लगा करते थे, इस बार कुदरत ने आपको मौका दे दिया टीका लगाने का? डेफिनेटली ऐसा था, लेकिन अब पेंडेमिक जब आई तो देखें हमने कितनी मुश्किल से इस दफ़ा टूर्नामेंट हमने अबू धाबी में उसका इनेकाद करवाने जा रहे हैं। अभी आगे क्या होना है किसी को नहीं पता। सो कोशिश लाहौर कलंदर्स की ये है कि लाहौर को एक्चुअली वैक्सीनेट करें, और लोकल गवर्नमेंट के साथ मिलकर, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ मिलकर पूरे लाहौरियों को वैक्सीनेट कर दें, ताकि हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट हो। अगर हम 6 से 7 महीने में ये काम कर जाते हैं, सो इसका मतलब है कि PSL 7 जो है वो लाहौर में हो सकेगा, और लाहौरी अपनी टीम को इंजॉय कर सकेंगे। राणा साहब, आप खुदा ना खास्ता अगर हार भी रहे होते हैं तो लेकिन आप मुस्कुराते रहते हैं, तशवीश नहीं होती हारने की? देखिए, हारते आप उस वक्त है जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब आप एक्सेप्ट नहीं करते तो आप हारते नहीं, और जिस बंदे को हार में मुस्कुराना आ जाए, जीत उससे बहुत दूर नहीं होती। मैं समझता हूँ आपका ब्रांड इतना बड़ा करने में सबसे बड़ा अगर किसी का कंट्रीब्यूशन है तो आपके मुसलसल हारने का है। आप मुसलसल हारते रहे हो, उससे आपके जोक्स बनते रहे, मीम्स बनते रहे। फेवरेट मीम्स कुछ बताएं अपने, जो इनको देख कर आप खुद बहुत हंसे हो। वो एक था कि एक रिश्ते वाले जो है ना, वो लड़की वाले जाते हैं रिश्ता लेने, अच्छा। लड़के वालों के घर, तो वो जाके कहते हैं कि यार हमें पैसा कुछ नहीं चाहिए, हमें सब्र वाला लड़का चाहिए। अच्छा। तो उसका लड़के का बाप कहता है कि यार मेरा बेटा तो बहुत सब्र वाला है। वो तो कहते हैं मिसाल दो, कहता है लाहौर कलंदर का सपोर्टर है। राणा साहब, सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या मिला अब तक? कलंदर्स के जो करोड़ों फ़ैन जी। हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसी टीम या ऐसा ब्रांड देखा हो जो कि मुसलसल हार रहा हो, लेकिन उसकी जो फ़ैन बेस है वो बढ़ रही हो और वो लॉयल हो। आपने देखा कि पिछले सीज़न में वो एक बच्चा जो था, वो जिस तरह वो रोया और उसने कहा कि नहीं, मेरी टीम जो है ना वो लाहौर कलंदर, ये हार भी रही है तब भी लाहौर कलंदर है। सो मेरा ख्याल है इससे बड़ा कम्प्लीमेंट क्या हो सकता है। वैसे राणा साहब, आकिब जावेद कभी विवियन रिचर्ड की तरह उछल कूद करते नजर नहीं आते, वो आपसे भी ज़्यादा ठंडे हैं। आकिब भाई उन शख्सियात में शामिल हैं जो काम करने पे बिलीव करते हैं, और आप लाहौर कलंदर्स का जितना भी ये ब्रांड देखते हैं और जितनी ये हमारी
क्रिकेट की एफर्ट्स देखते हैं, ये सारा क्रेडिट आकिब भाई को जाता है। सो जब मैंने आपको बताया कि जब वो आप पूरी साल प्लानिंग कर रहे होते हैं तो फिर उनको ज़रूरत नहीं है कि वो स्क्रीन के ऊपर आके अपनी टीम को उस तरह बकअप करें। अच्छा आतिफ, आपको हारने का शौक तो है, आप हार को खुले दिल से एक्सेप्ट भी करते हैं, हंसते भी हैं, एंजॉय भी करते हैं। इस हार के कभी कभी पैसे भी मिलते हैं? देखिए ये बड़ा एक मिसकंसेप्शन है लोगों में। अगर आपने इस तरह पैसे लेने होते तो फिर आप प्लेयर डेवलपमेंट ना करते, फिर आप हाई परफॉर्मेंस सेंटर ना बनाते, ये है। फिर आप कम्युनिटी बेस्ड क्रिकेट ना कराते, फिर आप जाके हॉकी के लिए ऊपर काम करना शुरू करते, फिर आप कम्युनिटी के लिए काम ना करते, आप वैक्सीनेशन सेंटर ना बनाते। सो हार जो होती है वो ऑब्वियसली तकलीफ दे अमल होता है, बट ये कि हार के जब आप हार से सीखने की कोशिश करते हैं, हार को आप गले का हार नहीं बनाते। सो जब हम हार में पक्के हैं ना तो हम जीत में भी बहुत पक्के हैं। पिछला सीज़न जिस तरह हमने गुजारा और जिस तरह इस सीज़न का हमने स्टार्ट लिया वो हमारी बात को की सबसे बड़ी दलील है। आप लोग जब फाइनल में पहुंचे तो बड़ा मशहूर था कि लाहौर में गंजे फिर से छा रहे हैं, यानी वो जो बैन डंक और वो दोनों जिस तरीके से बैटिंग कर। राजा साहब मैं तो बड़ा बड़ा फैन जे, बड़े बढ़िया क्रिकेटर होए। थैंक यू। मैं आखिरी कैच ना पकड़ता आज इमरान ने प्राइम मिनिस्टर नहीं होना। मैं सोचिया सी ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ मिलोगे ना तो मैं ਤੁਹਾਡੇ कोई गल पूछनी है, ਉਹ जी। ਕੁਹਾੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਹੋ? कुल्हाड़ा कौन सा? ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੀਰ ਕੱਢਦੇ ਹੋ। राना साहब इतनी दफा हारने के बाद जब जीत रहे हैं तो कैसा महसूस हो रहा है? टीम अपनी नहीं लग रही। तो लाहौर कलंदर का सपोर्टर कौन है आपके ख्याल में, नवाज शरीफ या इमरान खान साहब? देखिए लाहौर कलंदर के आम आवाम सपोर्टर हैं। आप देखें कि शायद खवास में हमें वो पजीराई नहीं मिली बिकॉज हमारे काम ऐसे, हमने को बहुत बड़े बड़े ब्रांड जो है सेलिब्रिटी साथ अटैच करने की कोशिश नहीं की, हमने अपने लोगों को एम्पावर किया, उनको ब्रांड बनाया। सो जो आम आदमी है वो लाहौर कलंदर के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। लेकिन इमरान खान साहब भी आम लोगों में से ही ढूंढ कर लाए थे क्रिकेटर्स को, तो वो भी सपोर्ट करते होंगे आपको? नहीं बिल्कुल, इमरान खान साहब तक क्रिकेटर पहुंच जाते थे। हम ऑब्वियसली उतनी बड़ी पर्सनैलिटी नहीं है तो हमें जाना पड़ता है लोगों के पास। यार क्या बात करते हो, आपके डग आउट में जब मैं देखता हूँ कैमरा जाता है तो इमरान के यार गार उनके साथ नजर आते हैं। नहीं आपके साथ नजर आते हैं वो गार के यार है ना। अब खान साहब गार से बाहर आ गए। राना साहब कभी लड़कियों को हंट किया है? वो भी तो बहुत टैलेंटेड है। वुमेन की हमारी टीम नहीं है, सो वो उसमें हम पीसीबी से हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फिर हम उनको हंट करके तो डेफिनेटली उनके लिए भी काम लेकिन सर मैं तो इनफरादी हैसियत पे पूछ रही थी। नहीं वो अल्लाह का शुक्र है वो कर लिया होगा। अच्छा जी, खिलाड़ी एक विकेट तो नस के दूजी विकेट वाले जाता, फिर नस के वापस जाता, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਵੱਲ ਨਸ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲਾਲਚ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਮਲ ਕੇ ਨਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ ਤੇਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮਲਦੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਖਲੀਫੇ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਫੜਾਈ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡ ਤੇ ਤੇਲ ਸੁੱਟ ਦੇ। वो खलीफा मालचे है आपका। ਉਹ ਤੇਲ ਮਲਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਘੁਲਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਐ तगड़े। तेरी तो 6 महीने हो गए खुरक नहीं ठीक हुई है। यार राना साहब आए थे, अब लाहौर कलंदर के वो खिलाड़ी बुला लेते हैं, कोई क्रिकेट का स्टार बुला लेते हैं, ये बेवकूफ़ सा पहलवान कहाँ से बुला लिया? यार ये मैंने नहीं बुलाया, ये असल में हर एथलीट पाकिस्तान का चाहता है कि राना साहब उसको स्पॉन्सर करें, लाहौर कलंदर उनको उस तरह से फीड करे जिस तरह से क्रिकेट और हॉकी और बाकी। रमीज भाई आपसे बड़ा स्टार कौन है यार? तू बहुत, खुदा ने तुझे बहुत तरक्की दी है लेकिन तू डिजर्व नहीं करता। ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁੰਡਾ ਲਾਇਆ ਕੀਤਾ ਸ਼ੋएब अख्तर, मेरा पट्ठा ਹੁੰਦਾ रुस्तमे ज़मा ਹੁੰਦਾ। राना साहब इंशाल्लाह जीतने के बाद पहला काम क्या करने वाले हैं? जश्न मनाने वाले हैं। किस तरह? जब लाहौर जीतेगा ना तो पूरा पाकिस्तान खुश होगा। अच्छा तो ये जश्न किसे चौंक च करोगे या फार्म हाउस बुक कराओगे? नहीं पहलवान जी बैठे ने। यार रमीज जब आप खेलते थे आपको शायद ही कभी हंसते देखा हो, अब हर बात पे कह क्या मसला है? रमीज से बात कर, तमीज से बात। आगा सलमान इतने अच्छे बैट्समैन हैं, 10 डोमेस्टिक मैचेस में 8 सेंचुरीज कर चुके हैं। आपके ख्याल में हम ऐसा टैलेंट ज़ाया नहीं कर रहे? वो हमारी टीम का हिस्सा है और जहाँ भी टीम कॉम्बिनेशन में उनकी ज़रूरत होगी हम डेफिनेटली उनको चांस देंगे। राणा साहब मैं तो थानू बस इतना कहना चाहना, दुबई जाने वाले रे ठहरो जरा रुक जाओ ले जाओ। इनको किसी दरबार पे ना ले जाओ, पहले थोड़े पैसे इकट्ठे हो जाए। अच्छा ये तो बताए ना कि एक बिल्कुल चल रहा था कि जो भी टीम टॉस जीतती थी बैटिंग लेती थी और ये प्रूफ था कि उसने जीतना ही जीतना है। आप भी इस बिलीफ को मानना शुरू हो गए थे?
नहीं, ऐसी बात नहीं है रमीश भाई। आपको पता है क्रिकेट है, ग्राउंड में जो है वो किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। इस गेम से लोग इसलिए प्यार करते हैं, आखिरी ओवर तक नहीं पता होता कि कौन सी टीम जीतेगी। नहीं, आपने कभी कैप्टन को इंस्ट्रक्शन नहीं दिया कि अगर टॉस जीत गए तो फिर क्या करना है? नहीं, मेरे पास क्रिकेट की करेंसी नहीं है कि मैं कैप्टन को इंस्ट्रक्शन वो आतिफ भाई करते हैं। अच्छा आतिफ यार, एक वीडियो मैंने देखी थी जिसमें फवाद की लड़ाई हो गई थी उस AB डिविलियर के साथ केक के ऊपर। आपने देखा था वो वीडियो? नहीं, फवाद भी ने गलत जगह मुंह मार लिया था। जोक्स अपार्ट, वो असल में वो टीम खेल के आई थी उस वक्त बाहर से, और वो केक कट रहा था, तो AB ने केक पहले ज़मीन को खिलाना था, तो वो फवाद भी समझे कि वो मुझे खिलाने लगा, तो वो इस वजह से कंफ्यूजन। अच्छा ज़मीन, मैं व्यूअर्स को बता दूं इनके तीसरे भाई हैं और ये माशाल्लाह 3-1 लाख भाई हैं कम से कम। मुसलसल भाई है। देख लेते हैं, वक्फा हमारे साथ ही रहिएगा। दशक जहांजाद आपकी खिदमत में हाजिर है। पर्दा सीमी से जुड़े रहने का शुक्रिया। खातिनों हज़रात, हमारा सेगमेंट किताब नाक, जिसमें हम आज लिखे जाने वाले अदब पर गुफ्तगू करते हैं। मगर आज जो हमारी किताब पेश नज़र है उसे आप सफ़रनामा, तारीख़, अदब पारा कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो किताब है फ्रॉम लंडी कोतल टू वाघा हर मयार पर पूरी उतरती। और सानू किसे नखलस्तान लैके जा, ताज महल लैके जा, किसे झील ते लैके जा, और फुल्ला भरे बाग च लैके जा, और खंडरां च फिर फिर के तेरा गम ज़दा मम्मी वर्गा मुंह हो गया। भाई इन खंडरों में घूमो, इन खंडरों में तुम्हें तहजीब मिलेगी, परियों की कहानियां मिलेंगी, राजों महाराजों के किस्से मिलेंगे। अशक साहब, ये हमारा अलमिया है। जिस तरह ये कह रहा है हम तारीखी मकामात को भी पिकनिक पॉइंट के तौर पर लेते हैं जी। अगर हम उन मकामात को उस तारीख और तहजीब के दायरे में देखें तो बड़ा फ़ायदा हो। जी, इसी ज़िम्न में हमने आज मदऊ किया है अपने साथ मारूफ तारीखदान जहांगीर साहब को। और तुम्हारे आसे पासे हिस्ट्री खिल रही पई है, वो तानू खेल तमाशे तो ही फुर्सत नहीं हुई। भाई हम माजरत खां हैं आपसे, इसी ज़िम्न में आपको आज दावत दी है। इस किताब की ख़ास बात यह है कि इसने कलकत्ता से काबुल जाने वाली 3200 किलोमीटर लंबी रोड, जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड बल्कि उर्फ आम में GT रोड कहा जाता है, से मुतल्लिक एक बहुत बड़ी मिथ, एक बहुत बड़ी गलती को दुरुस्त किया। जी सर, ना सिर्फ GT रोड बल्कि इस खत्ते में मौजूद तमाम मंदिरों, मस्जिदों, खानकाहों, दरियाओं, मोहल्लों, बाज़ारों से मुतल्लिक बहुत सी गलतफहमियां दुरुस्त की हैं। बिल्कुल। मैं तो पढ़ती गई, हैरान होती गई। हर 20 कदम पे कदीम तहजीब मौजूद है और हमें इस चीज़ का एहसास ही नहीं है। मैं तो बड़ा परेशान हो गया GT रोड ਨੂੰ होया की ओ भाऊ की कीता GT रोड। भाई वो भाऊ नहीं है, राइटर हैं जहांगीर साहब। ਇਹ ਸੜਕ ਮੈਂ 1500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖੀ ਏ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਲ 'ਚ ਤਖਤੀਆਂ ਪਾਈ ਫਿਰਨ ਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਸੜਕ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਚ ਬਣਾਈ। ਉਹ ਤੂੰ ਏਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ GT रोड ਤੇ बजरी कुटदा रे। हम हर सुनी सुनाई बात को तारीख बना देते हैं और बड़े ही आलिम फाजिल बनकर लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। जैसे कि घोड़ों के चाटने से हिंदुस्तान में नमक दरियाफ्त हुआ, ये सारी ही फजूल बातें हैं। ਇਹ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਇੰਜ ਦੇ ਨਮਕ ਚੱਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। अच्छा, इस किताब की खासियत क्या है? जी, सलमान रशीद ने ये बातें ऐसे ही बैठे बैठे नहीं कर दी। उन्होंने बड़े नामवर मौरखीन, मैगस्थनीस, एरियन के हवाले दिए हैं। जी हाँ, तुझके बाबरी और तुझके जहांगीरी से इस्तेफादा किया है। जी हाँ। और उन गैर मुल्की मुस्तनद मौरखीन से इस्तेफादा किया है जिन्होंने तारीख का, मुल्क का चप्पा चप्पा घुमा है। भाई ये किताब लंडी कोतल टू वाघा GT रोड की एक टांग का इहाता करती है, हाँ। यानी खैबर से वाघा तक। भाई GT रोड बनाने में शेर शाह सूरी का कोई किरदार नहीं था। सही बात है, शेर शाह सूरी यहाँ 16वीं सदी में आया। भाई शेर शाह सूरी की आमद से 1500 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य के दौर में भी ये सड़क मौजूद थी। और अशक साहब, हम यहाँ 5000 साल से रह रहे हैं। इस सड़क बनने से पहले भी आखिर हम मूव करते थे, इधर उधर जाते थे ना। ਇਹ ਸੜਕ ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਾਬਲ ਤੱਕ ਸੀ। जी, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਸੜਕ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੱਟਾ ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਫਰੋਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। हाँ जी, एक ਵੱਟਾ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਫਲੋ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਪੈਰ ਤੇ ਬਿੱਛੂ ਲੜ ਗਏ। भाई ट्रैवल हिस्टोरियंस ऐसे ही होते हैं। ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਤਾਰੀਖ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਕਿ ਜੰਜ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਹੈ? ਓਏ ਆ ਕੋਈ ਆ ਕੇ 10 ਜੰਜ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਲੈਨੇ ਆ।
अगवा संडे आटे दी टॉफी है। मखा अश्क साहब जी। ये सारे हकायक दुरुस्त हैं, एक ही ने पता चलती। भाई वो इसलिए कि ये किताब यूनेस्को और हुकूमत पाकिस्तान के ताउन से छपी है। जी बिल्कुल, कुछ हकायक मुंह बोलते हैं, जैसे इसमें जिक्र है कि सीढ़ियों वाले बड़े गहरे कुएं। जी जी, सीढ़ियों वाले कुएं को बावली कहा जाता है। जी बिल्कुल। ये बावली तो कला रोहतास में भी है। भाई ना सिर्फ ये जीटी रोड मौजूद थी, बल्कि सड़क के साथ साथ सफ़र से मुतल्लक तमाम चीज़ें मौजूद थी। कारवां सराय, कुएं, कोस मीनार और मवासलात से मुतल्लक बड़ा शानदार निज़ाम। जी, सीढ़ियों वाले कुएं यानी बावली का रिवाज तो हमें 16वीं सदी में भी मिलता है। बेशक मिलता है, लेकिन जीटी रोड के साथ साथ ऐसे कुएं मिलते हैं जो बहुत कदीम हैं, जी। इसलिए उनको शेरशाह सूरी से मनसूब करना मुनासिब नहीं है। ओ यार मैंने समझ नहीं आती, शेरशाह सूरी 5 साल हुक्मरान रहे है जी। 5 सालों के विचों राजपूतां नाल लड़दा रहा है, उन्होंने लड़दा लड़दा मर गया। ऐसा ही। सड़क उन्हें किहड़े वेले बनाई? ਉਹ ਛੱਡ ਦੋ ਸੜਕ ਦਾ ਖੈੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਵੈਗਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ। ओए कट्टे दी ये चुड़िए हमायूं अगर नलायक ना ना हुंदा ते शेरशाह सूरी ने आना ही नहीं सी। ऐसे ऐसे खुराफात हैं जो ज़बान ज़द-ए-आम हैं लेकिन बिल्कुल गलत। जैसा कि जैसे सिकंदर के घोड़े के नाम पर जहलम का नाम होना और उसके घोड़े का जहलम के करीब मकबरा होना। वही किताब बताती है कि सिकंदर आजम का घोड़ा जंग में जाने से पहले ही मारा गया था और जिस जगह वो मरा था वो जगह जेहलम से 40 मील पहले आती है। जी, बल्कि एक मकान पर अलेक्जेंडर को पसपाई इख्तियार करनी पड़ी थी और जब उसको वापस आना पड़ा तो उस वक्त तक वो मकबरा खत्म हो चुका था। और पानी ले गया सी सारा घोड़े दा मकबरा। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਤਾ, ਤੇਰੀ ਨਹਿਰ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਸੀ। दसो यार भैन नूं मेहंदी लवाण आए इत्थे आ बैठे। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਰੀਝ ਨਾਲ ਸੋਹਣੀ ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਰਵਾ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ए बाबा किनों क्या है यो एक पानी दी बोतल ना मैं पूरा तकली मकान फिराया सा। जी जी। गल्लां करन दे सिल्वर दा न्योला। भाई हर 10 मील के बाद एक कोस मीनार बनाया जाता था जो जीटी रोड से निकलने वाली शाखों की निशानदेही करता था। ਸ਼ਾਖਾਂ ਜੀ, ओए पुचक्कड़ ब्रांच रोड दा दसदा सी। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰ ਤੇ ਗਾਰਾ ਲਵਾ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ओए तारीख लभण वास्ते गारा चूना लवाना पैंदा है। तेनू की पता होवे कि मिट्टी घट्टा फकना पैंदा है। अच्छा जरा तहम्मुल का मुजाहिरा कीजिए। 3200 मील लंबी सड़क पर सिर्फ 2 कोस मीनार बाकी हैं। ओ अश्क साहब हुण केड़ा कोस मीनार बचिया होना, बचिया भी होया ते कलकत्ते होसी। जी नहीं, दोनों कोस मीनार लाहौर में है। जी हाँ। वैसे आप देखें कई बार हम इनके पास से गुजरे हैं लेकिन मजाल हो के ख्याल आया हो ये क्या है या क्यों बने हैं। जी, यानी एक तो लाहौर में वागा और दूसरा गड़ी शो में बना हुआ है। जी बिल्कुल। तुसीं कुड़ियां इत्थे बैठियां रहिंदियां हो गड़ी शाओ जाओ कोस मीनार दे नाल जाके सेल्फियां बनाओ, किड्डियां सोहणियां लगोगीਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਮਨਾਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਰਸੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। यार ए चुप नहीं करदा, सुती बकरी नूं चुंडियां वड्डण वाला। ये किताब ने क्या सैर करवाई है। जी। सफूल्ला स्टूपा, शेख इमामुद्दीन का मकबरा, बहराम खां की बारादरी, लाला रुख का मकबरा, टैक्स ला के खंडरात जहाँ अलेक्जेंडर ठहरा था। हाँ। इन मकामात से मुतल्लक क्या क्या शाहकार पेश किया है और सबसे बड़ी बात यह है कि इनसे वाबस्ता सारी कहानियाँ उलट पुलट के रख दी। ਇਹ ਬਹਿਰਾਮ ਡਾਕੂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ? बहराम खान खुशहाल खटक दा पुत्र सी। जी। औरंगजेब ने खुशहाल खां खटक नूं 6 साल कैद कीती रखे है। जी। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਪੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰ, मेकअप करके सेल्फी लुहाने वाले। अच्छा, पेशावर के बारे में कितनी खूबसूरत इन्होंने मंजरकशी की है। बहुत खूबसूरत। पेशावर के बारे में इन्होंने लिखा है कि पेशावर सिर्फ जंगो जदल ये ज़रबो हरब के हवाले से मशहूर नहीं था। जी। फूलों का शहर था, यहाँ नगमे बहते थे, शेर अदब की बातें होती थी, हुस्न के झरने थे। जी। हाँ जी, और पेशावर का मतलब ये फूलों का शहर। अच्छा, मज़े की बात ये है कि तोरखम में जो बरतानवी दौर का कला दिखाया गया है उसे तैमूर की मक्तलगाह समझा जाता रहा है जहां वो अपने दुश्मनों को फांसियां देता था। कितनी बड़ी गलती है, वो कला है, कभी भी स्लॉटर हाउस नहीं रहा। वैसे तैमूर जहाँ फांसियाँ देता था वो जगह भी है किताब में। जी जी, तैमूर्स गैलोस। जी। धर्मा जी का स्टूपा, मोरा मुरादू खान का, इन आसार का पता भी इस किताब से लगता है, वरना कौन जानता है इनको। धर्मा जी का स्तूपा शोका ने बनवाया था
326 कबल मसीह में। जी जी, कैसी कैसी अजीम तारीख बिखरी है हमारे आसपास। हाँ, और एक बात और भी बता दूं, फरमाइए। जैसे आप लोग जीटी रोड कहते हैं ना, इसका असल नाम था राजपाथ। वाह, राजपाथ। और जीटी रोड का जो हिस्सा पाकिस्तान में आता है ना, जी। इसको कहते थे उत्तरा राजपाथ। जी जी अच्छा, अशक साहब, सलमान रशीद साहब ने इस किताब को एक रवायती तारीख नहीं बनाया, जी जैसे मकामात, हकायक, वाक़यात से बोझल बना देते, जी हाँ, बल्कि उन्होंने एक मुआशरती साइंस की तरह हकायक की रोशनी में हर चीज़ बयान की है। यही तो इसकी खूबसूरती है। यही नहीं बल्कि इसमें ह्यूमर, एनेक्डोट्स और बहुत से इंटरेस्टिंग फोक स्टोरीज भी मौजूद हैं। बिल्कुल, जैसे ये कश्मीर में कशेप की दास्ता, कल्याण दास मंदिर, जी, रवाज सराय, बिल्कुल। गखड़ों की कब्रें, गलियाना मंदिर, मोइजुद्दीन गौरी का सफेद मकबरा, जी। फिर दीवान अब्दुल नबी खान का मकबरा, जिसे मुगल मकबरा समझा जाता था। जी। गर्ज ये कि तारीख, तस्वीर, तहजीब, तासुरात सबको यकजा कर दिया मुसन्निफ ने। वाकई यार चवा गुजर पुल दी गल करो, शाहदौला ब्रिज दी गल करो। किस किस जगह की बात करें? यार शाह आलम ने 1707 ਦੇ ਵਿੱਚ ऐसी पुल ਦੇ ਉੱਤੇ अपनी ताजपोशी करवाई सी। और ये औरंगजेब के इंतकाल के बाद। हाँ बिल्कुल सही। अब ये खुद आप फैसला कीजिए, ये किताब किस कदर तारीखी हकायक से भरी पड़ी। हाँ हकायक एक कह दो। अच्छा अशक साहब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कोई थोड़ा जिहा लट्ठा बचे है? मैं भी उनका कोर्स सुआना यार। 1707 ने ताजपोशी की थी, तेनू किंज पता तू उथे ढोल बजान गया? के साथ लेते हैं एक वक्फा, हमारे साथ ही रहिए। अश्कदाद हाजिर खिदमत है, पर्दा सीमी से जुड़े रहने का शुक्रिया। फिरते हैं मीर खार कोई पूछता नहीं, इस आशिकी में इज्जत सादात भी गई। खातिनो हजरात, जब से कासी मासी ने हमसे रिश्ता घड़ा है, अच्छे खासे इल्मी खानवादे की हालत खाना खराब की सी। काशी से हमारा ताल्लुक रहा है, हम मुनहरफ थोड़ा होते हैं। माशाल्लाह जवानी में क्या खूबरू चेहरा और आला पर्सनैलिटी। तो आप रखिए ना ताल्लुक, हमारा क्या कसूर है? कभी लोग हमसे इल्म व मंतक की, सर्फ व नहव की गुफ्तगू किया करते थे, आज हमसे भांडपन की तवक्को किए बैठे हैं। अरे रहने दे, इल्मो मंतक हमसे क्या छुपा हुआ, करके देख लो बात अभी। काशी ने ग्रेजुएशन में फलसफा पढ़ा हुआ। फलसफा और काशी मासी? जी हाँ। खुदा लगती कहिए मियाँ। अरे साहब, यूनानी फलसफे बात कर लीजिए, मगरबी या इस्लामी, क्या गुफ्तगू फरमाती हैं। चलिए, अगर ऐसा ही इल्म का दरिया बह रहा है, एक आध सागर हम भी भर लेते हैं। बड़े शौक से। एक यूनानी फलसफी थे जिन्होंने ये साबित किया कि सारी दुनिया पानी से बनी है। उनका नाम फरमाइएगा। अच्छा चलिए, ये बताइए, फलसफा बेगानगी ये किसका इल्मी काम है? कार्ल मार्क्स। अपने तई आपने बड़ा मुश्किल सवाल किया। 10 पेक जरा तुश्तरा किसकी तसनीफ है? फ्रेडरिक नीत्शे। ये तो हसीन इत्तफाक है। अरे आप अपनी डिग्रियों पे नाज मत कीजिए इश्क साहब, इल्म की गहराई समझती हैं तो काशी मासी बताना पसंद करेंगी, आपने फलसफा कहाँ से पढ़ा? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। मेरे नाना अबू पढ़ाया करते थे। मैंने आपका पूछा है। मैंने उनसे घर में पढ़ा है। तो ठीक कह रही हैं, इस मुल्क में फलसफा पढ़ाने वाला है ही कौन? मौसी देखिए ना, ये है आपका वो रूप जिस पर मैं फख्र कर सकता हूँ। अगर आप ऐसे हों तो कौन कमबख्त है जो ये कहे कि मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं। मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता? वे तेरा खाना खराब, वे तेरे लड़न तकियां कीड़ियां, वे तेरा रह काखना, वे तीसरी दफा तेरे को बच्चियां लेके आई हैं, मासूम बच्चियां, वे हाले तो मैंने पूछना मैं तेन दसां। कासी मासी ਨੂੰ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਸੋਹਣਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਲੈ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। चुप है, घर की पैने जवानी च मेरी एक झलक वेखण लई तेरे वर्गे मुंडे सारा दिन धुप्पे सड़दे बलदे रहिंदे सन। ले आउंदी सुन ले, उत्थे खाना जेड़ा बैठा ही अपने लो ऐनक ला के। मैं तो तमीज़ गल नहीं, मैं दसा मैंने पहले ही चढ़ता बड़ा गुस्सा ही। वे मेरी जुत्ती दा निशाना इधर उधर नहीं हुंदा, सीधा मत्थे च ही वजदा ही। मैं कहना मैं भी किसी ने बूट नहीं पाए तो मैं सब लिहाज करना तेरे ये मैं तो लखा रुपया मिला तो बात कर केड़ा लखा रुपया
पूछ लेता हूँ, आप खामोश रहिए। भाई मियाँ, आपने क्या दगा दिया है मासी को? ਇਹ ਮਾਈ ਦਾ ਨਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਵਾਸਤਾ ਜੀ, ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੀ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੀਰੋਇਨ। भाई अच्छा, ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦਾ ਜਨਾਬ, ਹੀਰੋ ਸੈੱਟ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮਾਈ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਹੀਰੋ ਨਾਲ ਮੇਰੇ 2 ਗਾਣੇ ਗਾ। भाई आप चाहती क्या हैं? कभी कहती हैं मेरी बच्चियों को चांस दिलवाओ, वो दिलवा रहे हैं, आप कह रही हैं इनको कट करो, मुझे चांस दो। सारे कासी मासी कुड़ियां दे बहाने अपने चाह पूरे कर दिए। फिल्म के सैट ते लैके गई है कुड़ियां नू, उतों दा विलन नस गया, उन्होंने इनू मुछा लवाती। वे टुट पैने तेरा या इसलिए करनी कि तेरी शक्ल मेरी धीया ना मिलती। जे मैं उठ के आ गई ना तेनू नसते नू पूरे शहर ने वेखनी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਸੀਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੀਰਮਨ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਏ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਰੋਣਾ, ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਸੀਨ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਰੋਵੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਏ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਰੋ। ਇਹ ਮਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮਰੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ, ਮਰਨ ਤੇਰੇ ਅਗਲੇ, ਮਰਨ ਤੇਰੇ ਪਿਛਲੇ। ਵੇ ਮਰੇ ਤੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ। ਉੱਤੋਂ ਰਵਾਨ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਡਰੈਸ 'ਚ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਿਸ਼ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ। यार किस किस्म की फिल्में बनाते हैं आप भी? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਲਿੱਪ ਬੋਰਡ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਵੜਵਾ ਲੈਂਦਾ। ਹੀਰਮਨ ਦੀ ਰੁੱਸਤ ਹੀ ਏ। जी, 16 ਬੰਦੇ ਡੋਲੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਡੋਲੀ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। क्या मतलब? ਉਹ ਮੈਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈ ਬੈਠੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਰਹੀ। ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਹਾਸੇ ਚੜੇ ਨੇ, ਵੇ ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਪਿਪਲੀ ਥੱਲੇ ਖੜੋ ਖੜੋ ਮੇਰੇ ਗਿੱਟੇ ਸੁੱਜ ਗਏ। मैं डोली च ना बहती थी और कितने बहती। भाई डोली में बैठने पे ऐतराज नहीं, अंदर बैठ के जो आप कर रही थी हाँ। उस पर ऐतराज है। अच्छा वैसे काशी, बच्चियों को छोड़ने जाती हूँ, घर वापस क्यों नहीं आती? कास्ट के साथ साथ क्यों फिरती रहती हो? वे छोटियां छोटियां बच्चियां ने हाली, उन्होंने की पता हो वे। जब तक ये खुद अपने टैलेंट से नहीं मनवा लेती, कोई चांस नहीं दिलवा सकता। कोई तो मेरा एहसान याद रख लें दो। तमीज से बात कीजिए। आज तू इन्होंने सिलेक्ट करेगा, इन्होंने काम देगा। ठीक है, ओके। चल नहीं हो मस्तानी फिल्म की परफॉर्मेंस कर, हो जिवें हूं इंज करके बावां कर रही हुंदी। चल ਕੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸ਼ਕ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਈ ਚੰਗੀ ਸੀ ਮਾਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮਾਂਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। यही तो रोना है, शर्माती नहीं है। वे की बकवास करन वे एक्टर कादा शर्माना एक्टिंग तू। चल नहीं उधरा मस्तानी मैं दीवानी और नहीं, ये ऐसी कोई बेहूदगी नहीं होगी। हाँ। और इंसान के बच्चों वाला एक सीन मैं दूंगा, आप उस पर परफॉर्म करके दिखाएं। चल सिचुएशन ये है कि आप जंगल से जा रही हैं, ना कल्ली कुड़ी ना कल्ली नाल मैं भी जाऊंगी। मासी आप साथ हैं, साइड पर खड़ी हैं, कैमरे में ये अकेली दिखाई दे रही है। अच्छा अच्छा फिर ठीक। ਤੂੰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਣੋ, ਜੰਗਲ ਦਾ ਟਾਰਜ਼ਨ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। आप जंगल में अकेली जा रही हैं नाल में भी साइड तक खड़ोती। जी। अच्छा गुरूब आफ्ताब का वक्त है। ना काका ना रात होने तो पहले पहले सी पीछा घर जाना है। अचानक खातून की नजर एक काफले पर पड़ती है। उस काफले च सिर्फ औरतां होण, मर्दां वाले काफले च मैं नहीं जान देना। वो काफला नहीं है, दर हकीकत 5-6 घुड़सवार हैं जो कि डाकू हैं। ਲੈ ਨਾ ਨਾ ਕਾਕਾ ਸੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਲੱਤੀ ਮਾਰਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਮੇਰੀ ਕਾਕੂ ਦਾ ਨਾ। चतने आसान कर देता हूँ, माँ है जाहिर है। ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਮਾਸੀ ਜੰਗਲ 'ਚ ਗਈ ਏ, ਹਾਥੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਖ ਮਟਕਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਜੰਜ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਵੇਸਟ ਇਹ 2 ਮਿੰਟ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੈਕ ਖੋਲ, ਮਹਿੰਦੀ ਤੇ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਕਰਾਂ। ਟੁੱਟ ਪੈਣਾ ਮਰ ਜਾਣਾ। मासी बैठे। ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਗਏ ਬਣਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ। आप बाजार में खड़ी हैं ਆਹਾ और आपके सामने चंद लोग खड़े हैं ਅਲੋ ਫਰਜਾਏ। और हुजूम सा है। हाँ तो आप भी उस हुजूम से झांकने की कोशिश करती हैं कि अंदर क्या हो रहा है। हाँ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ। इसी दौरान आपके पर्स में हिलजुल महसूस होती है। अब फोन वाइब्रेटर से लाया हूँ। पर्स में हिलजुल महसूस होती है। आपको शक होता है कि शायद कोई मेरे पर्स में से चोरी करने की कोशिश कर रहा है। अब आपने सिर्फ पर्स को देखना है, लेकिन अपनी आंखों से सब समझा देना है कि जैसे
आपको क्या क्या खौफ है? हाय अल्लाह, अम्मा मेरा पर्स चोरी हो गया है। नहीं, अम्मा उस सीन में नहीं है। अम्मा मेरा पर्स चोरी हो गया है ही नहीं यहाँ पे। बच्चे, अम्मा उस सीन में नहीं है। अम्मा सच में चोरी हो गया, नहीं है ये देख। अम्मा सच में नहीं है उस सीन में। अम्मा इधर रखा था ना, अम्मा ये देख, नहीं है। भाई अम्मा, हाँ ये तो कह रही हूँ। सच्ची मुच्ची नहीं है। हाँ। यानी वे डायरेक्टर काटे वे मेरी धी दा पर्स वे चोरा। क्या? वे बैठा टीवी ते करनियां चोरियां। क्या क्या वे मतलब? तेरे चिट्टे कोट दी ऐसी वे मैं तेनू बड़ी मुश्किल नाल अपनी मैं धी नू सेब वाला मोबाइल लेके आप बैठिए, आपको आईफोन 12 ले दूंगा। आप हुणे ही लेके दे, हुणे ही लेकर देता हूँ। दो सुन तीन सुन मैं तीनों को लेकर दूंगा, शोर मत मचाइए प्लीज। मैं कहा ना हुणे मैं कह रहा हूँ मेरी नौकरी का मसला है। अम्मा मैं एक्ट कर रही थी, कैसा लगा मेरा एक्ट? नहीं सच्ची कहो। ये एक्टिंग थी। मैं तो कई बार देखी है, तुसी देखो। मुझे भी पता था एक्टिंग कर रही थी। फिल्म में निगरानी होवे तो विच एटम सॉन्ग पाईदा है। आओ एटम सॉन्ग दा ਤੁਹਾਨੂੰ पता है ना। हाँ ले सारी उम्र थानू को भुल्ले न चल नहीं सुना आदरा कोई आइटम सॉन्ग चुल बुला गया। प्यार से कहा करो। नहीं और मैं तेनू छांटा मार के कहन देंगी। मटीरियल आया हो रहे फटाफट करो, लाइटां भी बन रही हैं। शुरू कर, स्टार्ट, साउंड, कैमरा, एक्शन। आई से शट अप। मेरे साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त हुआ खत्म। अल्लाह ने के बाद